हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजित स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे देश प्रेम पर निबंध। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं देश प्रेम पर निबंध। देश प्रेम में हम संकेत बिंदु को देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे देश प्रेम का अर्थ। देश प्रेम एक उच्च भावना, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं देश प्रेम का अर्थ। जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस धरती का हमने अन्न जल लिया है, जिसकी रज में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उसके प्रति हमारा स्वाभाविक लगाव हो जाता है। वही स्वाभाविक लगाव देश प्रेम कहलाता है। देश प्रेम का अर्थ है देश के कण कण से प्रेम होना, उसके पेड़ पौधे, पत्थर, जीव जंतु और सभी मानवों से प्रेम होना। कुछ लोग देश के लिए मरने वाले को ही देश प्रेमी मानते हैं। यह धारणा गलत है। असली देश प्रेमी वही है जो स्वदेश हित के लिए जीता है। तो यहाँ पर हम देश प्रेम का अर्थ में समझेंगे कि जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस धरती का हमने अन्न जल लिया है, जिसकी रज में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उसके प्रति हमारा एक स्वाभाविक लगाव हो जाता है। और वही स्वाभाविक लगाव जो है वो देश प्रेम कहलाता है। देश प्रेम का मतलब है कि देश के कण कण से प्रेम होना, वहाँ के पहाड़ से, वहाँ के पर्वत से, जीव जंतु से तथा सभी मानवों से प्रेम होना। इसी को देश प्रेम बोला जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये धारणा बना लिए हैं कि जो व्यक्ति देश के लिए मरेगा वही देश प्रेमी कहलाएगा। लेकिन यह जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है। एक छोटा से छोटा बच्चा से लेकर एक बूढ़ा बुजुर्ग तक देश प्रेमी हो सकता है। मान के चलिए कि एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 6 साल का है, अगर बिजली के खंभे पर दिन भर लाइट जलते रहती है और वह बच्चा सुबह में जाकर उस लाइट के स्विच को ऑफ कर देता है तो वह भी देश प्रेम कहलाता है। तो वह बच्चा भी देशभक्त है। उसी प्रकार से अगर एक बूढ़ा बुजुर्ग है और वह रोज रोज सुबह में चिड़ियों को दाना डालता है तो वह भी एक प्रकार का देशभक्त ही है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी यहाँ के पशु पक्षियों से प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है और अपने देश से भी प्रेम है। तो आप ये धारणा कभी न बनाएं कि जो व्यक्ति देश के लिए शहीद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वही देशभक्त है। अब हम यहाँ पर आगे समझते हैं देश प्रेम का महत्व। संस्कृत की उक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। बिना स्वदेश के जीवन धारण करना ही कठिन है। इसलिए देश को माँ की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हमारे अपनी माँ के प्रति कुछ कर्तव्य और स्नेह संबंध होते हैं, वैसे ही अपने देश के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं। देश भावना से शून्य व्यक्ति तो समाज पर बोझ हो जाता है। यह जो संस्कृत की उक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। इसका मतलब होता है कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिस प्रकार हमारे अपनी माँ के प्रति कुछ कर्तव्य और स्नेह संबंध होते हैं, उसी तरह से जिस देश की मिट्टी में हम पल करके इतने बड़े हुए हैं, बचपन से खेलते कूदते आ रहे हैं, उस देश के प्रति भी एक लगाव और स्नेह संबंध हो जाता है। और इस प्रकार से हम देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि एक जिम्मेवार नागरिक बनते हैं। जिस व्यक्ति के मन में देश भावना ही ना हो, वह व्यक्ति समाज पर बोझ बन जाता है। इस पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे की टॉपिक हम देखते हैं, देश प्रेम एक उच्च भावना। देश प्रेम की भावना बड़ी उच्च भावना है। उसी भावना से प्रेरित होकर देशभक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। क्या नहीं था महाराणा प्रताप के पास? धन, धरती, वैभव, सिंहासन, और यदि वे मान सिंह की भांति अकबर से समझौता कर लेते तो और भी क्या नहीं मिलता। लेकिन फिर वह कौन सी तड़प थी, हल्दी घाटी की तीव्र अभिलाषा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कितने ही देशभक्तों ने जेल की यातनाएं भोगी, हंसते हंसते लाठियां खाईं, दिन का चैन और रात की नींद गंवाई और सहर्ष फांसी के तख्तों को चूम लिया। यह देश प्रेम ही तो था कि लाला लाजपत राय ने छाती चौड़ी कर क्रूर अंग्रेजों की लाठियां खाईं। सुभाष बाबू ने विदेश में जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया तथा नेहरू ने ऐश्वर्य और वैभव के जीवन को ठुकरा दिया। संसार के अन्य देशों के इतिहास भी देश प्रेम की गाथाओं से रंगे पड़े हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि देश प्रेम की भावना जो है एक बड़ी ऊंच भावना है और इसी भावना से प्रेरित होकर देशभक्त जो हैं वो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर के देखें तो महाराणा प्रताप के पास क्या नहीं था। धन, धरती, वैभव, सिंहासन, ये सारा कुछ उनके पास था और यदि वे मान सिंह की तरह अकबर से वे अगर समझौता कर लेते तो उनको क्या नहीं मिलता। लेकिन महाराणा प्रताप को अपने देश से प्रेम था, उनको भारत की मिट्टी से प्रेम था। इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वे अपने देश के लिए लड़े। कितने ही देशभक्तों ने जेल की यातनाएं भी सही और हंसते हंसते लाठियां भी खाईं, अपना दिन का चैन और रात की नींद भी गंवाई और फांसी के तख्तों को भी चूम लिया। ये एक देश प्रेम ही तो था कि लाला लाजपत राय जो है वो छाती चौड़ी करके क्रूर अंग्रेजों की लाठियां भी खाई थी। लाला लाजपत राय जब सैमन कमीशन वापस जाओ, सैमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे और भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय क्रूर अंग्रेजों ने उन्हें मार मारकर घायल कर दिया और उसी मार के वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये देश प्रेम की ही भावना तो था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो विदेश में जाकर आजाद हिंद फौज के गठन भी किया था। चाचा नेहरू ने ऐश्वर्य और वैभव के जीवन को ठुकरा करके अपने देश के लिए लड़े। इस तरह से अगर हम देखें तो संसार के अन्य देशों के इतिहास भी देश प्रेम की गाथाओं से रंगे पड़े हैं। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक। देश प्रेम की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए परम आवश्यक है। आज देश जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग, प्रांत, दल आदि के नाम पर बंटा हुआ है। ऐसे समय में देशभक्ति की भावना को टूटना और बिखरना को दूर करके सारे देश को एकजुट कर सकती है। देशभक्ति की भावना जो है वो राष्ट्रीय एकता के लिए परम आवश्यक है। आज जो देश है वो जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग, प्रांत, दल आदि के नाम पर पूरा देश जो है वो बंट गया है, यानी कि देश जो है बिखर गया है। ऐसे में देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर लोग देश के लिए एकजुट हो सकते हैं और देश पर आने वाली अनेक विपदाओं से लोग एकजुट होकर लड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये निबंध पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।